अस्सलाम वालेकुम। रॉय न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां PS 125 UC 12 में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से सस्ता राशन कैंप लगा दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सैयद अहमद अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं PS 125 UC 12 में, जहां पे तहरीक लब्बैक की जानिब से यहाँ के कारकुनान ने सस्ता राशन का कैंप लगाने का तैयार किया है। और उसमें ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए, ये बैनर यहाँ पे मौजूद है। इस अफरा तफरी के दौर में ये एक नेक काम है जो कि सस्ता राशन, इतना महंगाई है, यहाँ लिखा भी है कमर तोड़ महंगाई से सताई अवाम की सहूलत के लिए। ये अमीर पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी का फैसला था ये, क्योंकि आवाम बहुत परेशान हो चुकी थी। सस्ते राशन में तेल है और चावल है, 4 किस्म की दालें हैं और सब्ज़ी वगैरह है। 400 रुपये का पड़ता है, मगर हम तकरीबन 250 रुपये तक का राशन। ये तकरीबन हमारा तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन कराची के अंदर 2 से 3 महीने हो गए ये इसका राशन का पैकेज चल रहा है। मसला यही है ना कि हुक्मरान को समझता नहीं है। हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबें बढ़ने के लिए रहती है, बाकी आवाम के लिए कोई भी सहूलत नहीं होती। तो ये हमारे अमीर मोहतरम का हुक्म था कि आवाम की सहूलत के लिए पैकेज बनाए जाएँ, आवाम को सस्ता राशन दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तमाम जो है हमारे अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पैगाम है जो आज हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। और तहरीक का मंशूर भी यही है, इस्लाम, आवाम और पाकिस्तान। तो ये आप देख रहे हैं, जबकि ये काम मौजूदा हुकूमत का था, लेकिन वो जैसा आपने फरमाया ख्वाब खरगोश में वो सो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम है कि हम अपने आवाम का जो भी हो सके हम खिदमत करें। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह जैसा हुक्म मिलता रहा, इंशाअल्लाह वैसे काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह जैसा आगे से हुक्म आए। देखें, ये आईना दिखा रहे हैं उन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों को कि अगर लोग चाहें तो अवाम की सहूलत के लिए घर बैठे और सरकारी इदारों में जो बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, अपने बलबूते पे काम कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि आए और इनका हाथ बटाए और लोगों की जो मुश्किलात इतनी बड़ी हुई हैं उनको आसान बनाए। कराची में मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद सफारी पार्क बदसुकूनी का शिकार, आवाम के लिए तफरीह करना मुहाल हो गया, जबकि गाफिल इंतजामिया सिरे से गायब है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद अली से। मेन यूनिवर्सिटी रोड पे यह है सफारी पार्क, जहां की इंतज़ामिया तो छुट्टी पे रहती है, लेकिन आज पब्लिक का रश होने के बावजूद किसी को ना सिक्योरिटी का ख्याल है और ना एडमिनिस्ट्रेशन का। आज़ाद हैं तो सिर्फ पार्किंग माफिया जो कि आवाम से लूटने में मसरूफ़ हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे शिकायतें तो बहुत है, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं। क्या शिकायत? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हम तकरीबन 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं और हमें ये 2 घंटे से अंदर जाने नहीं दे रहे। कभी पैसों की डिमांड कर रहे हैं और किसी का भी फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन के ऊपर छोड़ रहे हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ रहे। तो कोई अपने हैं तो जा रहे हैं, बाकी हम लोगों को नहीं छोड़ रहे और पैसों की लालच कर रहे हैं ये लोग। पैसे 200 रुपये तो चले जाओ, बाकी नहीं जाने दे रहे। हम इतने लोग खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं। लोगों ने एक पार्क बनाया हुआ है, आप लोगों पार्क, तो आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो। अब सिक्योरिटी बढ़ा लो भाई। पार्क में तो हर बंदा आ सकता है, इतवार का दिन होता है, एंजॉय करना होता है सबने। अंदर जाने के पैसे ले रहे, बाहर और पार्किंग के अलग ले रहे हैं। भाई खड़े हुए, बदमाश खड़े हुए, मूछें रखी हुई है बस बदनाम के। बदतमीजी भी करते हैं हम लोगों के साथ। हम चुपचाप खड़े हुए, बदतमीजी, जाओ निकलो बाहर, ये करो, डंडे निकाल लेते हैं। बदमाशी करके यहाँ पे आवाम को लूटने में मसरूफ थे। जब यहाँ आए तो मोटरसाइकिल से 30 रुपए, ये बंदा है ना, इसके पास कोई कार्ड है, आपके पास कार्ड क्या है? ये बाकायदा 25 की जगह 100 रुपए ले रहे हैं। 30 रुपए बाइक के लेते हैं। के पैसे अलग हैं। ये आप देख सकते हैं, लाखों रुपए जो है ये आमदनी है। अभी डायरेक्टर से बात करते हैं कि क्या वजूहात है कि ठेकेदार जो चार्ज पार्किंग
पार्किंग के, उनको क्यों लगाम नहीं दी जाती? 50 रुपए ले रहे, यहाँ पे बगैर फैमिली अलाउ भी नहीं दे रहे। 30 का बोला था, आपको दे के पैसे वापस कर दिए सारे। पहले 30 का बोला था। हाँ, ये तो कह रहे हैं 30 रुपए मांग रहे हैं। इनसे मैंने लिया ही नहीं है, क्या छोड़ दिए? खुले नहीं है ना इनके पास। इंचार्ज कौन है? ये है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC, जहां नाजायज़ चार्ज पार्किंग का गोरख धंधा अभी भी जारी है। आम आवाम के अलावा टिकटॉकर्स जो हैं वो थोड़ी सी देर की अपनी टिकटॉक बनाने आते हैं, उनको भी ये परेशान कर रहे हैं। ये माफिया कैमरामैन मेरा दिखाए तो ये माफिया है जो कि पूरे गाड़ी के 100 रुपये और 50 रुपये, उसके अलावा मोटरसाइकिल के 30 रुपये, जबकि इनके पास पर्चियाँ पहले भी बारहा मीडिया ने दिखाने की कोशिश की, इनके ऊपर वक्ती तौर पे एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद जो अफसरान हैं और इंतज़ामिया है वो इनके साथ मिलके रिश्वतों में मसरूफ़ हो जाते हैं और आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। जी कराची को रंगी नंबर 5 पर लगी फूलों की नुमाइश अपने इख्तितामी सफर की जानिब गामजन। इस मौके पर रॉयल न्यूज की टीम ने भी फैमिली मॉडल पार्क का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साबिर अब्बासी की रिपोर्ट में। आपका क्या नाम है? अबरिश आत्मा। अरे माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। आप ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? बंतशद अब्बासी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नुमाइश, फूल है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, झूले भी अच्छे हैं, बहुत मज़े का खाना पीना ही बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेरा नाम ज़ैन अब्बासी है, कुछ स्टडी करता हूँ। बहुत अच्छा है, नुमाइश अच्छी लगी हुई है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी आए यहाँ पर। सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा साबिर अब्बासी। यहाँ हम घूमने आए हैं, इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी हरियाली लगी हुई है यहाँ पे, इको साउंड लगा हुआ है। जी नहीं। मेरा नाम अहमद अली है, यहाँ पर बहुत अच्छी नुमाइश लगी हुई है। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, घूमे फिरें बआसानी। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया ख़वातीन और बच्चों के लिए। यही कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर सब एक एंजॉयमेंट करते हैं और सबको मतलब मज़ा आता है, बच्चों के लिए भी एंजॉयमेंट हो जाती है। जी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, लाना चाहिए बच्चों को इस तरह के माहौल के अंदर, ताकि स्कूल से हटके भी थोड़ा सा बच्चों को माहौल मिले। और माशाल्लाह अब ये पार्क अच्छा हो गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा है और फूलों की नुमाइश भी अच्छी है। कैलीग्राफी एक बेहतरीन आर्ट है जिसका मुजाहिरा हरिपुर हजारा की पहली फैमिली कैलीग्राफर सबाहत फिदा ने किया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैलीग्राफी और पेंटिंग वर्ल्ड वाइड एक बेहतरीन आर्ट है जिसका मुजाहिरा हरिपुर हजारा की पहली कैलीग्राफर सुभाष फिदा ने ऐसा अंदाज में करते हुए न सिर्फ अपने वालिदैन असातिज़ा बल्कि अपने शहर के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और पहली फीमेल कैलीग्राफर होने का एजाज अपने नाम किया है। इस मौका पर सुभाष फिदा और इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर फिदा मोहम्मद ने मीडिया से बात करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबाहत फिदा है, मैं हरिपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट और मेरा बचपन का शौक़ है, मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देख के काम शुरू किया है और रिसेंटली मैं कैलीग्राफी भी कर रही हूँ। आज की जो नौजवान नस्ल है उसको मैं एक यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपना वक्त अच्छे कामों में सर्व करें, प्रोडक्टिव वे में जाके यूज़ करें। मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर जहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ हम देखते हैं कि दिन पर दिन बढ़ रही हैं, तो ऐसे माहौल में किसी भी मुस्बत पहलू को माशरे के अंदर जो चल रहा है, परवान चल रहा है, उसके आगे लेके आना ये एक बहुत बड़ी बात है। सुभाष फिदा ने हमारी नई नौजवान नस्ल के लिए अपने पैगाम में कहा कि अपना वक्त अच्छे कामों में सर्व करें, प्रोडक्टिव काम करें जिससे अच्छा आउटकम मिल सके, अपने वालिदैन असातिज़ा और स्पेशली अपने मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमारा किरदार ही दरअसल हमारी और हमारे कौम मुल्क की अक्कासी करता है। शेरगढ़ प्रेस क्लब में निजी अखबार की 10वीं सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिसमें SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद राशिद और दीगर की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं रायसदी अहमद की रिपोर्ट। कौमी अखबार रोज़नामा जहाने पाकिस्तान की 10वीं सालगिरह की इंतहाई पुरवकार तकरीब शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर में मुनक्कद हुई, जिसमें मलिक मोहम्मद अरशद SHO थाना शेरगढ़, राय गुलाम रसूल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शेरगढ़, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब, मियाँ अहमद अली शाहिद प्रिंसिपल गाजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पुल अहमदाबाद, अमजद अली धूल प्रिंसिपल स्विफ्ट कॉलेज ऑफ साइंस पुल धूल, चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट व चेयरमैन एंटी करप्शन लाहौर हाई कोर्ट, एम ज़ुबैर प्रिंस सीनियर नायब सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब समेत हर मकतबा फ़िक्र से शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। इस मौका पर मलिक मोहम्मद अरशद SHO व दीगर शुरका ने कहा कि कौमी अखबार रोज़नामा जहाने पाकिस्तान और इसके शेरगढ़ में रिपोर्टर रायसदी अहमद हकीकी मानों में मुस्बत सहाफ़त के अलंबरदार हैं, जो इलाकाई मसाइल उजागर करके इन्हें हल करवाने और करप्ट अनासर को बेनकाब करके कैफर किरदार तक पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जहाने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सियासी समाजी मजहबी हलकों की पजीराई भी बतरीक ऐसन हो रही है, जो खुश आइंद है। इस अजीम कामयाबी और जिहाद पर तमाम तबकात ने अवैस रऊफ एडिटर इन चीफ, मोहम्मद इरफान शाहिद सर्कुलेशन मैनेजर इंचार्ज नुमाइंदगान और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। एहसास कफालत सेंटर खानेवाल में सहूलियात का फुकदान, गरीब नादार और बेवा औरतें धक्के खाने पर मजबूर, मासूम बच्चे धूप की तपिश से बिलबिला उठे। इन्होंने माओ समेत DC खानेवाल से मुतालबा कर दिया कि हमें साया और पानी फराहम किया जाए। इस अफसोसनाक सूरत हाल में हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी शेख सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑफिसर क्लब में, जहाँ पर एहसास कफालत सेंटर बना दिया गया और हमारी माएँ बहनें यहाँ धूप में बैठी हैं, कोई साए का किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है। मजीद हम इनसे जानेंगे। जी बाजी, आप बताइएगा आपको किन मसाइल का सामना पेश आ रहा है? हमको धूप का मसाइला पेश आ रहा है। पहले स्टेडियम जाते थे, फिर हम इधर आ रहे हैं, सुबह से आते हैं, शाम को जाते हैं, जलील हो रहे हैं, माओं को बहनों को धक्के लगा रहे हैं। उसको कहते हैं जाओ जाओ दफ़ा हो जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं, आपको उठा के ले जाएंगे, आप घर चली जाओ। सुबह तो आते हैं, शाम को वापस जाते हैं। घर वाले भी किराया भी देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है इधर, लेकिन सुनते नहीं हमारी बात, इसलिए तो रहने दे। मुझे पैसे कहते घर चली जाओ, हम घर चले जाते हैं। मुझे जलील कर रहे हैं ये। यानी कि आप ये कह रहे हैं यहाँ पे जो इंतजामात हैं उनसे आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है? इंतजामात है, हमारी बात ही नहीं सुनते। इसको चाहिए हमारी बात सुने, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते ये। हम सुबह से आते हैं, शाम को। अच्छा बाजी, आप ये बताइएगा, DC खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब जो इसको देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहती हैं? हम आपसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये कहें कि घर चल जाए, आइंदा ये औरतें ना आएँ, क्योंकि कोई वसाइल में नहीं बैठने का है। छाँव पे धूप में बैठते हैं, बीमार हो जाती हैं, सार में दर्द पड़ता है। 10-12 हज़ार की खातर माओ बहनों को धक्के दे, उनसे इल्तजा की जाती है कि या तो पैसे दें या घर वापस चल जाए, इसको बंद कर दें। जी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी माएँ बहनें कितना जो है यहाँ पे तंग आ चुकी हैं, कितनी परेशान हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब से मेरी यही अपील है कि यहाँ पे बूढ़ी बुज़ुर्ग औरतें हैं, बहुत परेशान हैं, कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए जो इन लोगों को पैसे दे। जो डीलर बैठे हुए हैं, हज़ारों औरतों की तादाद है, डीलर 2 हैं जो पैसे देते हैं, और उसके बावजूद जो है बहुत परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब से कहूँगा कि इधर के जो इंतज़ामात हैं वो किसी अच्छे जो है इदारे के हाथ में दें, ताकि वो सारे इंतज़ामात सही करें और डीलर की तादाद बढ़ाई जाए। जी सऊदी अरब के 300वें यौम तासीस के मौके पर रियाज के मकामी होटल में सऊदी नजात फातिमा वजीर शंगवानी और दीगर की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं आबिद शमून की रिपोर्ट में। और तकरीब के मेहमान खसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी सुहेल बड़ाइश ने सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम को यौम तासीस की मुबारक देते हुए कहा, सऊदी दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान और सऊदी अवाम के मुबैना क़ुव्वत और मोहब्बत का जो रिश्ता कायम है वो एक जिंदा मिसाल है। तकरीब से मेजबान फातिमा वजीर मालिक खान शंगवानी, बाज़गार रोहेल, इम्तियाज अहमद नसीम, तस्लीमा अमजद, सलीम कावश, इब्राहिम ब्लाती और दीगर ने भी यौम तासीस के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब देते चले एक अफसोसनाक खबर। दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ मदी के सज्जादा नशी इतवार की सुबह मोहड़ा शरीफ में 88 साल की उम्र में रहलत फरमा गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मरहूम ने पसमंदगान में 2 साहबजादे और 2 साहबजादियां छोड़ दी हैं। रहबर तरीकत नस्बत रसूली शेरशाह गाजी गोस जमा कुतुब दौरा अल हजरत अलहाज पीर हारून अल रशीद सज्जादा नशीन आला मरकजी दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ की नमाज जनाजा सोमवार 28 फरवरी को मोहड़ा शरीफ में बाद नमाज
अस ज़ोहर अदा कर दी गई। मरहूम ने अपनी हयाती में अपने बड़े साहबजादे डॉक्टर गौहर नज़ीर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। मरहूम की नमाज जनाजा में दुनिया भर से मजहबी, इल्मी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जंग में शहरियों को मुफ्त अद्वियात समेत तमाम तर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली अब्बास की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग का शुमार पंजाब के उन अस्पतालों में होता है जहां मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। एमएस डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बुहाना का कहना है कि मौसमी तब्दीलियों के बायस अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ताहम इनके पास मुफ्त अद्वियात समेत तमाम तर वसाइल मौजूद है। DHQ हॉस्पिटल जंग में मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मौसम ओपन हो रहा है तो पेशेंट्स की एवरेज जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे पास इतने वसाइल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इतना बजट दिया हुआ है कि जितने भी पेशेंट एवरेज बढ़ जाए हम उसको केटर करने के लिए और पेशेंट को फ्रीली मेडिसिन अवेलेबल करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और पूरी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों के लवाहिकीन ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें मेडिसिन भी बिल्कुल माशाल्लाह फ्री मिली है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे केयर कर रहे हैं और अमला भी बहुत ताउन कर रहे हैं। डॉक्टर पूरी केयर कर रहे हैं जी, मेडिसिन ठीक मिल रही है, डॉक्टर पूरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केयर पूरी हो रही है मरीज की माशाल्लाह जी। MSDHQ हॉस्पिटल की जानिब से शहरियों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात बआसानी फराहम करना काबिल तहसीन है। अली अब्बास, रॉयल न्यूज़। एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन जफर इकबाल के अहकामात और DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर जिला खानेवाल भर में जनरल होल्ड अप। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाम इम्तियाज की रिपोर्ट में। खानेवाल डिवीजनल पुलिस अफसरान और SHO की जेर निगरानी जिले भर में जनरल होल्ड अप के दौरान जिले पुलिस की कार्रवाई, 14 मुजरमान इश्तियारी और 12 अदालती मफरूर गिरफ्तार। मंशात के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज करके 2440 ग्राम चरस 475 लीटर शराब बरामद। नजायज़ असला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 मुकदमा दर्ज, 1 बंदूक, 12 बोलबीमा गोलियां कारतूस भी बरामद। दौरान स्नैप चेकिंग 100 कारें, 7 मोटरसाइकिल और 5 दीगर व्हीकल चेक की गईं। DPO सैयद नदीम अब्बास की जानिब से बेहतरीन ड्यूटी सरंजाम देने वाले पुलिस अफसरान को शाबाश। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़, खानेवाल। बखर में MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने सब डिवीजन बहल रोड की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैफुर रहमान की रिपोर्ट में। फेस्को सब डिवीजन बेहल रोड ऑफिस की इमारत के इफ्तिताह से अवामी मसाइल में खातिर खा कमी आएगी। इन ख्यालात का इजहार MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने बेहल रोड ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शहानी, एक्सिन वापडा इंजीनियर आफ्ताब अली कुरैशी, SDO बेहल डिवीजन मोहम्मद शाहिद अजीम, चेयरमैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन मोहम्मद असलम, चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद अरशद छीना, SDO चौधरी सगीर असगर भी मौजूद थे। कि साढ़े उधर एग्रीमेंट है 45,000 रुपया किराया महकमा पे कर रहे हैं और इस एग्रीमेंट के बाद तकरीबन 52-53,000 रुपया वो हुआ सी। जिस वक्त फ़ोन करेंगे रात को 1 बजे 2 बजे जब मर्जी इमरजेंसी में फ़ोन करें, फ़ोन हम अटेंड करते हैं। हमारा स्टाफ 24 घंटे, हमारी गाड़ी 24 घंटे आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। बेल रोड के सब डिवीज़न के स्टाफ के हवाले से मैं मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे अफसरान की तरफ से, हमारे फेस्को की तरफ से आप लोगों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी और कंज्यूमर को बर वक्त अटेंड किया जाएगा, उसकी शिकायत का इजाला किया जाएगा। मेरा अयूब खान के दौर के बाद जी ये पिछले 8 साल में जितना वापडा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है इस ज़िला में बखर की तारीख में नहीं हुआ जो हुआ था अयूब खान के दौर में। तो हमें लीडरशिप का शौक़ नहीं है, ये ज़रूर है कि मुझे और डॉक्टर साहब को ये शौक़ ज़रूर है कि हमने इस इलाके की खिदमत करनी है, कोशिश करनी है, मुखालफिन पे तनकीद कम करनी है, अपनी कारकर्दगी के ज़रिए ये साबित करना है कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है। मैं इस दफ्तर के लिए और वापडा के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर वजारत जो है हमारी बिजली की, एनर्जी की, उनका, और फिर CO फेस्को बशीर साहब, उन्होंने हमेशा ताउन किया है। उसके बाद हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो डिवीजन है वहाँ ऐसी हमारा अपना घर का बखर का लगा है कजलबाज साहब, तो उसकी कोशिश होती है कि बखर का कोई काम है तो वहाँ पे वक्त ना लगे, तो हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और एक्सिन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी ने कहा कि अनकरीब बेहल सब डिवीजन के एक और दफ्तर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिससे महकमा पर लोड कम हो जाएगा और आवाम को फौरी रिलीफ मुयसर आएगा। साथ ही कैमरामैन के साथ सैफुर रहमान, TV2।
खानेवाल में थाना छप कला पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कसीर तादाद में हीरोइन बरामद कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट में। खानेवाल बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गैंग का सरगर्म रुकन लाखों रुपए मलियत की 13 किलो हेरोइन बरामद। मंशियात फरोशी के धंधे में इस्तेमाल होने वाली कार टोयोटा करोला GLI भी बरामद। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की हदायत पर DSP मियां चन्नू साकिब नासिर ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुखबिर खास की इतला पर मंशियात फरोशों की खुफिया निगरानी की गई। मुलजिम मंशियात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करता था। मंशियात डीलर को मुखबिर खास की इतला पर पुल मुसाफिर 86 पंद्रैल से गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोश अजीजुल्लाह वाल शकियाज खान कौम बनोची सकना तहसील नूरट जिला बन्नू गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन जारी है। DPO की SHO थाना छपकला आसिम महमूद चौहान और हमारी टीम को शाबाश। DPO ने कहा कि मंशियात का खात्मा मेरी और मेरी टीम की अवलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज। आलिम मुबल्लिग इस्लाम मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई की जिना स्टेडियम पर आमद। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक वाजिद की रिपोर्ट में। आलिम मुबल्लिग इस्लाम पीरज़ादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई की हरूनाबाद में मजलिस हसान की दावत पर जिना स्टेडियम हरूनाबाद में आमद हुई, जिसमें उलमा इकराम, नात ख्वां साहिबान और सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीरज़ादा मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने बयान करते हुए कहा, हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तरह तालीमात पर अमल पैरा होने की जरूरत है। मखलूक खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा से हम सबको ही मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए। आखिरी में इन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौका पर मजलिस एहसान की तरफ से बजरिया कुरानदाजी 4 खुश नसीब अफराद में उम्रे के टिकट तकसीम किए, जबकि शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन ग्रुप वाइटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से 20 उलमा इकराम को फ्री उम्रा करवाने का ऐलान भी किया गया। मुकामी पुलिस और खुफिया इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, इल्म खुदा ने इना खोकर अशरफ रोड पर आसमानी बिजली गिरने के सबब कुरानी महल इमारत के गुंबद समेत हजारों की तादाद में ज़ईफ कुरानी सफहात शहीद हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, खोकर अशरफ रोड पर आसमानी बिजली गिरने से कुरान महल की इमारत का गुंबद टूट गया। इमारत में मौजूद हजारों की तादाद में ज़ईफ कुरानी सफहात शहीद हो गए। कुरान महल की इमारत आसमानी बिजली गिरने से टूट फूट का शिकार हो गई। आसमानी बिजली के गिरने से बड़ा धमाका हुआ। धमाके के काफी देर तक कान सुन हो गया, कोई चीज सुनाई नहीं देती थी। धमाका इस कदर शदीद था कि कुछ देर तक बहरापन महसूस होता रहा। कुरान महल इमारत का गुंबद और दीवारें टूट गई। अहले इलाका दरूद शरीफ का विर्द करते रहे। मकीनों में खौफ हरास फैल गया। अहमद सदीक, रॉयल न्यूज़, शून्य। कोट मोमिन के इलाके व मियाना में मियां मोहम्मद सलीम की जानिब से इलाके के कौमी और सूबाई मेंबरान के लिए इशाया दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल हसन की रिपोर्ट में। कोट मोमिन के इलाका व मियाना से यहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली, पंजाब सदर, वीमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरगोदा मैडम शमीम आफ्ताब की मैडम रुखसाना नवीद, MNA डॉक्टर नशीद अहमद, MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हेल्थ जिला हुमा, MNA मैडम उज़मा रियाज व दीगर के हमरा व मियाना का तफसीली दौरा। मियां सलीम रांझा की तरफ से पुरतकल्लफ अशाया में शिरकत। इस मौका पर इन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वामियाना का विजिट किया। स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया गया। बाद इन्होंने मियां सलीम रांझा के तवसत से कुव्वत अदारा जो बिलासूद कर्जे की फराहमी और मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जैसी सहूलियात मुहैया करते हैं, इनके काम को खूब सराहा और हर तरह की मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवा दी। बलूचिस्तान ओसा मोहम्मद में मौजूदा नाअहल हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तारीखी लॉन्ग मार्च। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा व साबिक MPA मीर हैदर खान जमाली, जिली नायब सदर मीर मुर्तजा खान जमाली ने मौजूदा नाअहल हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में कराची से इस्लामाबाद के लिए महंगाई मार्च निकल चुका। इंशाल्लाह जिला जाफराबाद बलोचिस्तान के महंगाई मार्च 1 मार्च को सूबाई सदर मीर चंगेज खान जमाली की क़ियादत में सक्कर के मुकाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। महंगाई मार्च के इंतजामात के लिए कारकुनान की तैयारियां जोरों शोर से हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक जदोजहद करते रहेंगे, क्योंकि महंगाई ने गरीब मजदूर की कमर तोड़ दी। गरीब इस अब सुकून से एक टाइम का खाना तक नहीं खा सकते, इसलिए मौजूदा हुकूमत को हटाना अहम है। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो अहकामात जारी हुए हैं, हमें पार्टी की तरफ से
तो इंशाल्लाह जैसे 1 तारीख की शाम को हम लोग सखर पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा काफ़िले के साथ इंशाल्लाह पहुंचेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर ली हैं। हमारे काफ़िले कोयटा से आएंगे, हमारे काफ़िले नसीराबाद से होंगे, हमारे काफ़िले जाफराबाद से होंगे और हम एक बहुत बड़ी जलसे की सूरत अख्तियार करके इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तबाही कर दी है। महंगाई के ख़िलाफ़ जो है, एक छोटा सा बच्चे जो हैं वो भी आज बिलावल भुट्टो को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये उनका इक़दाम जो है ये कौम के मफाद में है। लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए निकल आए हैं कराची से। हम लोग जो हैं अपने वालिद मीर हैदर ख़ान, मीर चंगेज़ ख़ान सूबाई क़यादत के साथ राब्ते में भी हैं और उनके अहकामात हैं चेयरमैन साहब के कि आप लोगों ने जो है तैयारी करनी है। हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, ज़िले का सदर है और जो भी हमारी है काबीना, उसके अलावा भी हमारे जाफराबाद से आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 1 मार्च को हम कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से सखर में इंशाल्लाह अपने चेयरमैन का वेलकम करेंगे और उनके साथ होंगे, क्योंकि आपने देख लिया है जो मुल्क में हालात हैं, महंगाई है, गुर्बत है, हर तरह का स्कैंडल है, करप्शन न्यूज पे है। तो आप ख़ुद देख रहे हैं कि अब इस गवर्नमेंट का जाना नागुज़ीर हो चुका है। बेहतर है खुद चले जाएं। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई के जेर सदारत जिला दादो में नई हल्का बंदियों के सिलसिले में मुख्तलिफ यूसीज का हंगामी इजलास। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेटो जतोई में सिंध के साबका वजीर आला लियाकत अली जतोई की सदारत में दाद जिले के अंदरूनी हल्का बंदी के सिलसिले में मुख्तलिफ यूसीज का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें दादू, जूही, खैरपुर, नातहिन शाह, मशरत हल्के के यूनियन काउंसिल के अहदेदारान बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन ने अपने अपने हल्का में होने वाली हल्का बंदी में रद्दोबदल की लियाकत अली जतोई की लीगल कमेटी के पास अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। इस मौका पर साबका सेनेटर सदाकत अली जतोई और जफर अली जतोई, नियाज अली बरड़ो, डॉक्टर गुलाम अब्बास मेसर, डॉक्टर खलील सिकंदर को नहारो, एडवोकेट सैयद लाल शाह और एडवोकेट शुबान मिलाल और दीगर शामिल थे। साबिका वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दाहिंद अली की पैदावार हादसाती नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन में मेरी जीत से खौफजदा हैं। इन्होंने अभी से ही धांधली करना शुरू कर दी। दादू जिले के चारों तहसील में मेरे हमायती वोटरों का वोट तकसीम किया गया, यहाँ तक दर्जा बंदियों के जरिए हल्के को अभी से बांट दिया गया, जिसको हम नहीं मानते और इसके अदालत में पटिशन दायर की जाएगी। साबका वजीर आला सिंध ने SSP दादू और फान समूह की हिमायत करते हुए कहा, SSP दादू और फान समूह ने जिला बाहर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया, इसमें हम मेहरपुर की हिमायत करते हैं। पूरी तरह से हुनर सां शामिल नुमाइंदो समझन था, जिसको मैं ये कहता हूँ कि इनको तो नुमाइंदगी का हक ही हासिल नहीं है। ये नुमाइंदे नहीं है, ये पैदावार है धांधली के। ये खुशामदी उम्मीदवार जो खुशामदें कर करके बूट पॉलिश करके लोगों के मैंडेट पे डाका डालते हैं, ये कभी इन्होंने इलेक्शन नहीं की थी। इन्होंने धांधली करके अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए, और जब जीत जाते हैं तो फिर बदल जाते हैं। और जीतते कैसे हैं? ये जीतते पता नहीं कैसे है, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई आसमानी हवाएं चल रही है जिसकी वजह से लोग जीते, वरना जीते हुए हम हैं, हम नुमाइंदे और हमें नुमाइंदगी का हक है। और जॾहिं नई मर्दमशुमारी थींदी आहे या सेंसस थींदा आहिनि नवां जेके हिननि खे करणी हुई, पोइ हिन कहिड़े तरीक़े सां हर काउंसिल खे पंहिंजी मर्ज़ी सां जेके हिननि पॉपुलेशन वधाई आहे, जॾहिं त कंहिं ख़बर बि न आहे त पॉपुलेशन थी करे इन सिलसिले में असां सभु दोस्त गॾिजी करे हिते वेठा आहियूं और इन्हनि खे जिन बि इहा बर्दाश्त कई आहे इंतजामिया इतफाक़ी आहे तस्लीम जे जगह इलेक्शन। टोकरी के मुजाहिद पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स डे के मौके पर शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों की जानिब से टैबलो पेश किया गया।
मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद कासिम बकियों की रिपोर्ट में। लाड़काना की तहसील डोकरी के मुजाहिद पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स डे का शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया। स्कूल में स्टेज सजाई गई जहां पर बच्चों ने पाकिस्तानी सॉन्ग पर आर्मी के अंदाज में शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी। स्कूल में पढ़ने वाले नन्ही बच्चियों ने सिंध के रवायती सॉन्ग पर रक्स करते हुए अपने भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया। मुनक्कद प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने इंसानियत का दर्स और भाईचारे के साथ रहने का अनोखे अंदाज से परफॉर्मेंस दिया। जिस तरह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने आर्मी के अंदाज में परफॉर्मेंस दिखाया, इसी तरह हर स्कूल को चाहिए बच्चों को तालीम के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी, इसलिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको आर्मी ट्रेनिंग बारे भी काफी अच्छी मालूमात होगी, तो ये अपने मुल्क की दिफा के लिए इमरजेंसी की सूरत में आर्मी का साथ दे सकेंगे।
विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मैन पर किसे की मंदा नहीं बोलना चंदी चांदनी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणियां वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणियां दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा हर दिल की आवाज़ दिल दिल की एक आगाज की दास्तां हम सभी एक है अपना घर पासबा हम सभी एक ही सोच है एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़ दिल दिल की जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए है वतन तू बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए रुख करते हैं टंडवलायार का, जहां डॉक्टर इफ़त शहबाज के ज़ेरे निगरानी ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इरफान काइम खानी की रिपोर्ट में। आज टंडवाला यार में डॉक्टर इफ़त शहबाज की ज़ेरे निगरानी में ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर इफ़त शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, VIP रूम्स वार्ड्स सब हर तरह की सहूलत है, जिसमें एक पीड्स वार्ड भी शामिल है ताकि जो नर्सरी के साथ जो पीड्स के मेरे माँ बाप का ख्वाब था मैं टंडवाला यार की आवाम की खिदमत करूं। आज मैंने अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा किया, क्योंकि ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल का नाम मैंने माँ बाप के नाम पर रखा। ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल में जदीद आलात, बेहतरीन डॉक्टर से रास्ता, जिसमें हैदराबाद के माया नाज डॉक्टर टंडवाला यार आकर आवाम का इलाज करेंगे। ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, नर्सरी, पैथोलॉजी लैब, वार्ड, मेडिकल स्टोर, जनरल वार्ड, DEP रूम, यहाँ हर सहूलत
फुर्सत मुयसर होगी जो बड़े शहरों के बड़े अस्पताल में होती हैं। डॉक्टर इफ़त शहबाज ने मीडिया से मजीद कहा, ये ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल में टंडोला यार की आवाम के लिए बनाया। मेरी टंडोला यार की आवाम से मोजबाना गुजारिश है कि आप ताज गफ्फार वेलफेयर अस्पताल में आएं और मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। डेरा मुराद जमानी में मुंजशोरी के करीब गोट गैबी खान चनाल में ससुर ने कारोकारी के इल्जाम में बहू समेत इसके आशना मोहम्मद अकरम को कत्ल कर दिया। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद दीन रंद की रिपोर्ट। और डेरा मुराद जमाली के इलाके मंजूशोरी के करीब गोट गीबी खान चनाल में ससुर ने कारोकारी का इल्जाम देकर अपनी बहू वदीना और इसके दोस्त मोहम्मद अकरम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम नूर खान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाकया की FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी, जबकि लाशों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। डेरा मुराद जमाली गोट गीबी खान चनाल में गैरत के नाम पर खातून और मर्द कत्ल। ससुर नूर खान ने फायरिंग करके बहू और उसके दोस्त मोहम्मद अकरम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। अब रुक करते हैं जूही का, जहां पुलिस और बाअसर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ खवातीन का बच्चों समेत प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हनीफ लाकारी की रिपोर्ट में। 1 साल कबल जुल्फकार के साथ प्यार की शादी अदालत में की, अब लड़की के वर्सा ने हमारा जीना मुहाल कर दिया। आए रोज हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस जो ही थाने दी सुबह भी शाम भी असारे मथू करिए थई असारे नंढड़े बच्चे रहन वो दाह पे करन पुलिस असा को भजंदी वती ने मासूम को ए उमर जारेला जारा अब कोई अकबर असारे मथू फैर वता करना उमर ये असारे मथू फैर कर ले कन अब मैं जेरी के वडे कोर्ट में हैदराबाद वाली कोर्ट वच बधवा उथई बंद के ती पानी मासूम जे किछु शाम सुबह या पुलिस से थाने जोई वाले दी असा तो सारा जीवन जलाल करते रसी असा तमाम तंग पे तिनो तकलीफ चो असा जी सुबह मां SD साहब दे सामने मां तेर धार मां सड़े साहब को माना एरा दूर में मेरे बड़े बधवाई मेरे मासूम यतीम को पुलिस को देंदी भजंदी बच्चे जरा उमर अकबर गुलजार साडे मथू ना के बा इस्माइल गुलजार माशूक असन जुल्म कर दिया था उन्हें दी थी मोहम्मद दी पटना इस्माइल दी थी प्यार दा करना आप के ताए एडी मां पोड़ी ना इयो जुल्म जो मेरे बच्चे हैदराबाद की बदवाई मेरे मासूम को टंगवाई होती है पुलिस जो ही वाली भजंदी होती है जाले जे पटना अकबर फेरी गोता मथू करें थी मेरे बच्चे ने मथू असा पैसे डंडा कर रात रिया सा बाहर गल खड़े तमाम मेरे बच्चे को तंग की खड़ा जो ही जुल्म का पैसा मेरे जन्म जंजाल का सारा रिजक को छोकरी प्यार दा पढ़ना करता है मेरे पोटरे नाल पोटरा मेरा हलिया नाला के तेरे पोटरे दा मेरे पोटरा दा नाला जुल्फकार उन जाते मेरे दू पोटरो ले बधे पन माए मढ़ी मढ़ा असा केले वनु असा ने पे आई बना ने दीती ने बच्चे भी बाधे छोड़िन मेरे बच्चे भी बधे पन बेगुनाह असा हर जाते को हमार देने वहां घिंदा नहीं कुरान चा मा इसमें ले गया कुरान ट्राई चक्कर चा फिरा दे गया फिरा मने ना नहीं जाड़ा मेरा फिरा उन्हें मटराए चक्कर कुरान चा गया पटरोंदा आए हुने सऊदी के मैं दू चक्कर ला गया बा फैसला कर रहा हो उन्हें क्या ऐसा विरसों से फैसला न करे पीछे भला ऐसा नहीं मने थे शाम सुबह पुलिस है इन्हें के मां भी इन्हें के रही पिया कारखाने ते सब देखा है पीछे उठे पुलिस इन्हें को कई तंग करनी मेरे बच्चे बधे पर असा इन्हें दी तो मढ़ा मढ़िया बिया बिना न ढड़ा असा के सामा पियो असा ने सासड़ी भी ते कार बधो सा मानी की इन्हें के सारा के रही बचाए मिशन पट गए मां मिशन दा मां गुरियम सी यही फारा कितन मैं कहा कि तू केस के हाथ चार त तेरे बच्चे मुर्स तेरे को बधा तेरे मासूम बाल में आगवा करसा उनी जाते मां कड़ा दो कि तुम मान जुल्म लगा पाए को गोठण कुरान चावे मां विच गुनाह है मैंने मुर्स विच गुनाह है पीछे इस्माइल में को तंग कर तमाम में को तंग करना बा माशूक गुलजार इस्माइल। अब बात करते हैं सक्कर की, जहां पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ SUJ ने पिटीशन दायर कर दी। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने भी पैका ऑर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन पर मंगल को समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में एक आईनी पिटीशन दायर कर दी गई। बैरिस्टर खान गफ्फार खान की मार्फत दायर की गई पिटीशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पैका ऑर्डिनेंस आजादी सहाफत का गला घोटने का कानून है
जिसे अदालतों का कलादम करार दे। दायर की गई पिटीशन में सदर पाकिस्तान वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वजारत इत्तलात, वजारत कानून को फरीक बनाया गया। इस हवाले से बैरिस्टर खान गफ्फार ने बताया, अदालत में पिटीशन दायर कर दी गई जिस पर अदालत 1 मार्च को समाअत करेगी। बैरिस्टर खान गफ्फार खान का मजीद कहना था, मुल्की अदालतें मारवाए आइन किसी भी कानून को तस्लीम नहीं करेंगी। इस ऑर्डिनेंस के जरिए सहाफियों, वकला और अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जबकि इसे इंसानी और आइनी हकूक भी मुतासिर हुए। देखें, पिटिशन में जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो सदर मुमलिकत का जो प्रेरोगेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 89 के तहत कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में और जब समझें कि मुल्क को किसी कानून की इमरजेंसी बेसिस पर ज़रूरत है और पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, सेशन में नहीं है, तो वो एक ऑर्डिनेंस जो कि कानून की सूरत रखता है उसे प्रोक्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो प्रैक्टिस डेवलप हुई है, अथॉरिटेरियन प्रैक्टिस डेवलप हुई है इस हुकूमत के आने के बाद, वो यही रही है कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल कम से कम रखा जाए, क्योंकि ये डिबेट को, ये डिसेंट को, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस तरह का प्रेरोगेटिव जो कि स्पेशल सिचुएशंस में इस्तेमाल हो सकता है उसे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कवानीन बनाए जा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन जो कि आर्टिकल 199 के तहत की गई है, इसे 1 मार्च को फिक्स किया गया है आला अदलिया सखर बेंच की जानिब से, और इस पर दलाइल होंगे जिसके बाद हम पुरुमीद हैं कि इसमें बेहतर आउटकम मिलने को मिलेगी। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में दाइलान इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से आवाम के लिए तफरीही सरगर्मियों के हवाले से एक पंडाल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जद्दा से शोएब अल्ताफ की रिपोर्ट। दाइलान इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सीईओ और अकान जमाली और वाइस प्रेसिडेंट रीम खान ने सियाहों के लिए एक तफरीही सरगर्मियों के पंडाल का इनेकाद किया, जिसमें अवाम की तफरी के लिए ज़ोंबर मेज, पिकमैन और भूल भलैया जैसी बहुत सी एक्टिविटीज बनाई गई। मुख्तलिफ किस्म के खाने के स्टॉल भी सजाए गए। जब आर्ट गैलरी तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही और आर्ट गैलरी में मुख्तलिफ कल्चर उजागर करने से के साथ साथ पाकिस्तान सऊदी दोस्ती पर भी अक्कासी की गई। पेंटिंग्स में वजीर आज़म इमरान खान, कायद मोहम्मद अली, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सऊदी किंग सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की स्केच भी बनाए गए। दाइलान इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सीईओ इनकी अहलिया ने मीडिया फोरम का शुक्रिया अदा करते हुए कौंसलेट जड्डा के प्रेस काउंसलर हमजा गिलानी के साथ सहाफियों को सर्टिफिकेट भी दिए। मजीद अरकान जमाली और रहीम खान का कहना था, हम आइंदा भी ऐसी तफरीह सरगर्मियों के जरिए लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरते रहेंगे। So my name is Rakan Al Jamal. I'm the CEO of Dylan Entertainment and Reem Khan, Vice President. Privately owned company authorized by the General Entertainment Authority. We organize events, festivals, sport events, all kind of entertainment music events, all kind of events. This will last inshallah until 11th of March, and we extending inshallah until the 25th of March. I used to paint. My mother is an artist as well, so it's in the blood kind of. So we can we try to bring or show the unite between the Saudi Arabia and the Pakistani. They have those two countries have the strongest relationship together, and we try to show that we're similar in the art, similar in some of the traditions. And we're always united. So I mean, I love if there's any chance I can combine the two countries together. The two Pakistan, Saudi Arabia, Zindabad. Yes.
रुझान में भिंडोवाला के इलाके में मिलिट्री पुलिस कमांडर ऑफिसर इमरान की हिदायत पर टीम की जानिब से कार्रवाइयां की गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट में। मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट ऑफिसर इमरान और सर्कल ऑफिसर मोहम्मद इस्माइल मजारी की हिदायत पर इंचार्ज दफादार थाना भिंडोवाला सैफुल्ला खान, नायब दफादार सवालदीन और थाना भिंडोवाला के मुहर्रिर खुदाबख्श खान अपनी टीम के हमरा कच्ची केनाल पुल ओजमान पर नाकाबंदी करके मामूल की चेकिंग पर मौजूद थे। एक सफेद रंग की कार और मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस की नाकाबंदी देखकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने मुलजिमान का पीछा किया। कार में सवार मुलजिम कार को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल सवार के हमराह फरार होने में कामयाब हो गया। भिंडोवाला पुलिस जराये के मुताबिक रास्ता ना हमवार होने की वजह से ताकुब में दुश्वारी हुई। कार सवार मुलजिम कार वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर मौका का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि गाड़ी को कब्जा में लेकर 550 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। कैमरामैन शमशेर के हमरा बलक शेर मकवल, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज राजनपुर। राजनपुर के हवाले से आगाह करते चलें कि पूरे पंजाब की तरह राजनपुर में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने पूरे जिले के हर गांव, गली, मोहल्ले और घर तक पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दे दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में हमने नहायत काबिल और मुस्तैद टीमें तश्कील दी हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए सिर्फ हमारी कोशिश काफी नहीं, इस सिलसिले में अवाम का ताउन भी बहुत जरूरी है। अवाम को चाहिए कि वो वर्कर्स से भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा कि मकामी सियासी और समाजी रहनुमा जहां दीगर मामलात में अवाम की रहनुमाई करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पोलियो के जड़ से खात्मे के लिए अवाम को आगाही दें और उन्हें पोलियो वर्कर्स से ताउन के लिए आमादा करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। कैमरामैन शमशीर के हमरा बलक शेर मकवल, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज राजनपुर। गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग के सब स्टैंडर्ड नाकिस और PC1 के खिलाफ बनाई बिल्डिंग की इंक्वायरी के सिलसिले में एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी ने हरनाई का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। और गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग की सब स्टैंडर्ड नाकस और PC1 के खिलाफ बनाए बिल्डिंग की इंक्वायरी के सिलसिले में एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी सेक्रेटरी कॉलेज जनाब बशीर बेंगलेजी, डायरेक्टर कॉलेजेस सराज काकड़, ज्वाइंट डायरेक्टर बाहू खान पर मुश्तमिल हरनाई तशरीफ लाई। मजीद बरा गर्ल्स कॉलेज की फेक टेक पर और नाकस मटीरियल पर समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ साहब, प्रोफेसर यूनुस मुरवत साहब और प्रोफेसर अमरुद्दीन, नुमाइंदा MPA लैला तरीन, अब्दुल बाकी तरीन व दीगर ने ब्रीफिंग दी। बॉयज डिग्री कॉलेज का जामिया विजिट किया, मसाइल पर हासिल गुफ्तगू की, साथ साथ शजरकारी का भी बाकायदा आगाज बदस्ते सेक्रेटरी कॉलेज और डायरेक्टर हुआ। सेकंड शिफ्ट गर्ल्स क्लासेस का भी मुआयना किया। बब्बू बॉयज डिग्री कॉलेज की तरफ से पुरतकल्लफ जहराने का इत्माम किया और तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। मसाइल की यकीन दहानी का खैर मुकदम किया। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज।